हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ग्राफ बताया था। ग्राफ में मैंने सरल रेखा के बारे में बताया था। सरल रेखा का इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन उसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और पैराबोला का मैंने बताया था वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल। और मैंने सर्कल का बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स हाँ y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मैंने सर्कल का बताया था। तो आज हम उसके आगे से देखते हैं। आज इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। इलिप्स इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। यानी कि इलिप्स कैसे बनता है? इलिप्स होता है, देखिए कैसे। ये ग्राफ हो गया। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या होगा, देखते हैं। सॉरी, गलती हो गई, देखते हैं। ये हाँ, यहाँ ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गया इलिप्स। और अगर बी ए से बड़ा है तो ग्राफ क्या होगा? ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सब आप लोग जानते रहिए। और अब देखते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला का भी इक्वेशन ऐसे ही होता है, पर उसमें क्या होता है देखिए। ये होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इलिप्स में क्या था? यहाँ पे प्लस था, लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है? माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या है देखिए, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक, क्या है देखिए, हाइपरबोला का ग्राफ ये ऐसे होता है। और अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ग्राफ क्या होगा? ये हो गया ग्राफ। अब मैं अच्छा, ये देखिए, ये सर्कल का, एलिप्स का और हाइपरबोला का मिलता जुलता इक्वेशन दिख रहा है। मैं तीनों एक जगह लिख के दिखाता हूँ, तीनों एक जगह, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ताकि कंपेयर भी आप लोग कर सके। देखिए, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। बोर्ड भी देखिए कितना ठीक से साफ भी नहीं हो रहा। मैं 3 लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया इलिप्स, और ये हो गया हाइपरबोला। सर्कल का क्या क्या इक्वेशन था? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये था। और अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो तो क्या इक्वेशन था? 0, ये भी 0। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू
1। तो इसका क्या होता है ग्राफ देखिए, ओरिजिन पे होगा, ये हो गया, इसका रेडियस क्या होगा ए, रेडियस ए होगा। और इलिप्स का देखिए, ये इक्वेशन हो गया सर्कल का जब सेंटर पे ओरिजिन हो। इलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें अंतर क्या दिख रहा है, इसमें अंतर ये है देखिए डिफरेंस कि ये जो है आपका डिवाइडेड में दोनों ए है और यहाँ दोनों अलग है। तो इससे आप लोग ध्यान से देखिए, ये पहचानने के लिए होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। यानी कि अगर इलिप्स होगा तो अलग अलग होगा और सर्कल होगा तो सेम होगा। इसका क्या होता है देखिए, ये जो है ए ग्रेटर देन बी है, ये ए हो गया, ये बी, और यही अगर बी ग्रेटर देन ए होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया आपका ए और ये बी। इससे क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पे हम दोनों जगह ए ही लिख देते तो क्या हो जाता, सर्कल का इक्वेशन होता। तो पता चले कि मतलब क्या कि सर्कल भी एक इलिप्स है, सर्कल भी एक इलिप्स है जिसका ये जो डिवाइडेड में दोनों बराबर होता है। अगर दोनों बराबर हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो क्या बन जाएगा ग्राफ, सर्कल ही तो बन जाएगा। ये ग्रेटर देन बी है तो देखिए बी ग्रेटर है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये ए ही हो जाएगा ना। सर्कल भी एक इलिप्स है, ये एक टाइप है इलिप्स का सर्कल। और हाइपरबोला का क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका क्या ग्राफ है, ठीक, देखिए ये हो गया। और वही अगर इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ग्राफ क्या होगा, ठीक, इतना समझ में आया। नोट करना हो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं कुछ और इसके बारे में। फिर मैं आपको साइन थीटा का ग्राफ बना के बताऊंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए इसलिए बताया हूं। इंपॉर्टेंट आपका होता है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या होता है, जब उसमें देखेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें उसके सारे पावर क्या होते हैं, 1, सभी वेरिएबल्स की पावर 1 होते हैं। और पैराबोला क्या होता है, पैराबोला हो सकता है पावर 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब पावर 2 रहेगा तो जो क्या है उसका ग्राफ क्या था, देखिए यही ग्राफ था पैराबोला का। तो अगर पावर 2 रहेगा, ठीक, तो ग्राफ ऐसे रहेगा। अगर यही पावर 3 रहेगा तो ग्राफ पता है क्या होगा, कटोरे का मुंह और छोटा हो जाएगा। यही ग्राफ अगर 4 रहेगा तो कटोरे का मुंह और भी छोटा हो जाएगा, ठीक। यही डिफरेंस होता है इनमें। ये जो कटोरे का मुंह है देखिए, अगर इस पावर 2 रहेगा तो बड़ा रहेगा, 3 रहेगा तो और छोटा हो जाएगा कटोरे का मुंह।
यानी कि अधिकतर क्या पूछा जाता है, बस यही स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में। बहुत ही कम हम लोगों को ये सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला पूछा जाता है। और एक हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पूछा जाता है, वही जो बताया था मैंने, y इक्वल टू 1/x। ये इसका ग्राफ कैसा था, ये यही ग्राफ था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, बस जानते रहिए, आपके सामने इक्वेशन आ जाए आप पहचान लीजिए, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। ये मिट भी नहीं रहा, देख रहे हो ना ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड क्या क्या कर रहा है, अभी नया नया लगाया। चलिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ उसका, साइन थीटा का, उसका भी ग्राफ कैसे बनता है देखो। क्या है, मान लीजिए y इक्वल टू 2, नहीं पहले सिंपल सा सीखते हैं, साइन थीटा। सिंपल सा इक्वेशन साइन थीटा का क्या होता, देखिए पहले मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ये थीटा ना, तो अगर थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं, जीरो, जीरो रखते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री यानी कि π/2, अगर π/2 रखते हैं तो क्या आएगा, 1। ठीक, और थीटा का अगर रखते हैं पाई, यानी कि पाई क्या आएगा, यानी कि वही ना 180 डिग्री, पाई क्या होता है 180 डिग्री ही होता है, तो क्या आएगा -1, यही आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 2 पाई रखते हैं यानी कि 360 डिग्री, तो 0। इससे क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि थीटा, साइन थीटा का वैल्यू, चाहे हम थीटा का मान चाहे जो रखें, थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 और मिनिमम -1, उसके बाद उसके बीच का चाहे जो हो सकता है, मिनिमम 1 मतलब मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, तो क्या होगा ग्राफ देखिए, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया -1, थीटा 0 0, तो क्या है साइन थीटा का मान 0, यानी कि ग्राफ क्या दिख रहा है, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक, 1 तक, ये 1 हो गया, ये -1, ये क्या है, ये हो गया आपका 0, ये π/2, π/2 पे 1, फिर अगर 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा गलती हो गई, देखते हैं, ये मैंने भी गलत लिख दिया, 90 का मान 1 होता है और फिर 0 क्या होता है 270, ये 0 होता है 3π/2, और ये पाई आ गई, ओ तेरी, हाँ 1 मिनट,
फिर से गलत हो गया। अरे यार क्या होने वाला है। 180 का मान 0 होता है यार। पाई थीटा का मैं वैल्यू भूल जा रहा हूँ, सोचो। पाई का मान 0 होता है। अब 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री, 1 माइनस का, और वही क्या आ गया आपका 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। क्या आया 2 पाई मतलब 0। तो ग्राफ क्या हो गया, पाई। पाई पे फिर 0 आ गया 180, तो ये पाई हो गया 270। 3 पाई पे क्या आ गया -1। देखिए ये क्या है, ये अब क्या हो गया 3 पाई/2, और ये क्या हो गया 2 पाई। ग्राफ से क्या दिख रहा है आपको, जो हो गया इवन नंबर पे, आपका इवन पाई पे ग्राफ 0, ऑड पाई पे 1 या -1। मैक्सिमम क्या होगा 1 और मिनिमम -1। ये आपका ग्राफ हो गया साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ हो गया, ठीक। मैं अच्छा एक और बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए पहले। ये तो मैं मान रहा हूं आपको समझ में नहीं आया, ठीक। मैंने बोला नहीं समझ में आया तो नहीं आया। मान देखिए साइन थीटा, पहले वैल्यू रखते हैं थीटा, और ये साइन थीटा का वैल्यू। थीटा 0 तो साइन थीटा 0 डिग्री पे। थीटा पाई/2 तो ये हो गया 1। थीटा पाई तो 0। थीटा यानी कि क्या 0 पाई/2 यानी कि 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, ऐसे ही रखते चले जाओ। तो 2 पाई/2 यानी कि पाई कट जाएगा। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो 1 2 3 4 रख लो, पाई/2 पाई/2, ठीक। क्या आएगा 0, ऑड पे 1 माइनस का, फिर 0, फिर 1 प्लस का, ठीक। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 ओरिजिन ये है, यहां से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, ऐसे। ये हो गया ग्राफ। रखते हैं 0 पाई/2, 2 पाई/2 यानी कि पाई, 3 पाई/2, 4 पाई/2 यानी कि 2 पाई, आ गया 5 पाई/2, और ये हो गया 6 पाई/2। ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया, ठीक। अब मैं कॉस थीटा का ग्राफ बना के दिखाता हूं, समझ में आया ना। देख लीजिए ध्यान से। आज मैं बस साइन थीटा और कॉस थीटा बताऊंगा, आगे का ग्राफ कल। कॉस थीटा का वैल्यू पता है, जब तक मैं ये साफ कर रहा हूं कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग देख लीजिए पहले, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए, लेकिन अभी पहले ही गलती हो गई पहले ही। यार मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा है नहीं है कि मैं रट के बैठा हूँ पूरी तरह से। देखो
अब क्या हो गया, y इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, इसका भी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं पुट करके। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। देखते हैं, थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा 0 का मान क्या होता है, बताइए, सोचिए सोचिए। अभी मैंने बोला देखने के लिए, देख लीजिए क्या होगा, 1, यही होता है ना। और यही अगर 90 डिग्री, पाई बाई 2, जीरो। ठीक हो गया। अरे पाई 180 डिग्री माइनस का 1, 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री, 0। ठीक, तो क्या दिख रहा है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 दिख रहा है। ठीक, पर इसका ग्राफ देखो, थीटा 0 तो क्या दिख रहा है, कॉस थीटा 1, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से। देखिए 0 है तो क्या होगा 1, ग्राफ 1 जाते 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 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये आपका होगा पाई बाई 2। फिर 180 डिग्री पे क्या होगा, -1, ये आपका -1 हो गया, ये हो गया पाई 3 पाई बाई 2, ऐसे ही ये आपका हो गया 2 पाई और ये हो गया 5 पाई बाई 2। आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है ग्राफ, ये स्टार्ट होगा 1 से, साइन थीटा का कहां से स्टार्ट हो रहा था 0 से, कॉस थीटा का 1 से। डिफरेंस देखिए, उसमें क्या था, इवन नंबर पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, यानी कि उसका वैल्यू क्या था 0, और ऑड नंबर पे क्या था 1 या -1। तो अगर कॉस थीटा में देखिए क्या हो रहा है, इवन नंबर पे जो है 1 या -1, और ऑड नंबर पे क्या है 0, दिख रहा है ना। ऑड पाई पे, सॉरी नंबर नहीं पाई, इवन पाई यानी कि, ओ इवन पाई नहीं है यार, मतलब होल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे है। ठीक, अगर डिवाइडेड में 2 है वो, और एक्स एक्सिस को कट करा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। यहां अगर थीटा ना मान के अगर आप एक्स रखेंगे तो भी अच्छा होगा, नहीं तो आप यहां थीटा रख लीजिए, कॉस एक्स, अगर एक्स एक्सिस यहां मान रहे हैं तो ये कॉस एक्स होगा। ठीक, और अगर वही अब देखें तो हैं आगे, अगर मान लीजिए इतना तो हो गया, समझ में आया। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से, थीटा क्या था और ये कॉस थीटा था, थीटा 0, कॉस थीटा 1, थीटा पाई बाई 2, कॉस थीटा 0, थीटा पाई, कॉस थीटा -1, थीटा 3 पाई बाई 2, कॉस थीटा 0। यानी कि ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से, ये 1 ये -1,
ये ऐसे ग्राफ बनते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे चला जाएगा आगे तक इनफाइनाइट। ये हो गया आपका 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2। समझ में आया? ये cos x है, ये y, ये x। अगर मान लीजिए cos 2 y इक्वल टू 2 cos x हो जाए तो y इक्वल टू 2 cos x हो जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। थीटा अगर 0 तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 2 इक्वल टू 1 यानी कि 2 cos थीटा है तो क्या होगा? y इक्वल टू 2 आ गया यानी कि y एक्सिस में 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका हो गया 2, और यही अगर रखते हैं पाई तो क्या होगा cos थीटा? -1, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 तो -2 यानी कि मिनिमम वैल्यू -2 हो गया। ग्राफ बन गया है। ग्राफ यही रहेगा, बस आपका ये था 1, अगर यहां सामने 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और ये हो गया -4। यही ग्राफ ऐसे ही रहेगा। और सेम ऐसे साइन में था, साइन में भी अगर होगा ऐसे ही। साइन में क्या होगा? अगर देखिए y इक्वल टू मान लीजिए 2 sin x, ग्राफ ये आपका हो गया 2, ये हो गया -2, ओरिजिन से स्टार्ट, ये ग्राफ हो गया।